हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, where r is the distance measured from the center. We have to state whether this statement is true or false. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is acceleration to gravity. तो हमारे पास यहाँ पे जो मासेस होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एंड यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इन द केस ऑफ अर्थ वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स एज ग्रेविटी, और इसकी वजह से जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वी कॉल्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ हो गया जिसका मास me है, और यहाँ पे इसके सेंटर से अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने r डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट रखा है या कोई हमने यहाँ पे सैटेलाइट रखा है, उसके जो हमने मास कंसिडर किया इट इज m. नाउ अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास, m विल बी F इक्वल्स g इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. नाउ हमारे पास जो ये फोर्स है, ये स्मॉल m का जो मास है इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी है, सो वी विल राइट इट m इंटू जी. ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद अनदर मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, सो g की जो वैल्यू आएगी इट विल बी g इंटू me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द गिवन सैटेलाइट और मास. तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच इनवर्स रिलेशन है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, वेयर r इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. दिस स्टेटमेंट इज false. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.